हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 पेज नंबर 44। ओके, आप लोग फिंगर टच करेंगे। म में बड़े की मात्रा मुँह, स मूस। क में बड़े की मात्रा की, म ज। द में बड़े की मात्रा दू, र में बड़े की मात्रा री, मजदूरी। मूस की मजदूरी। मूस क्या होता है? चूहा। चूहे की मजदूरी, मूस की मजदूरी। ये देखिए, इसमें एक कहानी है। ओके, हम इसको पढ़ेंगे। ओके, ये देखिए, किसान है, ये खेत है। ओके, ये किसान के खेत हैं। ये क्या है? मूस है, चूहा। ओके, तो हम इसकी कहानी आज पढ़ेंगे। आप लोग फिंगर टच करेंगे। ब ह में छोटे की मात्रा हो त बहुत, स म य समय, प ह ल में की मात्रा ले पहले, क में बड़ी की मात्रा की, ब में की मात्रा बा, त बात, ह में की मात्रा है। ये पेज नंबर 45 आप निकालेंगे। पेज नंबर 45। बहुत समय पहले की बात है, उस स म य समय, आ द म में बड़ी की मात्रा में आदमी, क में की मात्रा के, प में की मात्रा पास, पास, ध में की मात्रा धा, न धान, न ह में बड़ी की मात्रा ही मांग की मात्रा ही, नहीं, थ में की मात्रा था, पूर्ण विराम। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। धान आप जानते हैं ना, धान क्या होता है? जिससे चावल निकलते हैं। ओके, धान कूट कर चावल निकलते हैं। ओके, समय की मात्रा से सबसे, प ह ल में की मात्रा ले पहले, आ द म में बड़ी की मात्रा में आदमी, न में की मात्रा ने, ध में की मात्रा धा, न धान, क में की मात्रा का, प में की मात्रा प, ध में की मात्रा धा, पौधा, एक प में की मात्रा पोख, र में बड़ी की मात्रा री, पोखरी, क में की मात्रा के, ब में बड़ी की मात्रा बीच, बीच, म में की मात्रा में की मात्रा में, द में की मात्रा देख, ह में की मात्रा का, देखा, पूर्ण विराम। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। पोखरी का अर्थ होता है तालाब। तालाब के बीच में देखा। ध में की मात्रा धान, धान, क में बड़ी की मात्रा की, ब में की मात्रा बा, ल में छोटी की मात्रा ली, य में की मात्रा या में चंद्र बिंदु या, बालियां, ज में बड़े की मात्रा झूम, झूम, झ में बड़े की मात्रा झूम कर, झूम कर, ज में की मात्रा जय, समय की मात्रा से जैसे, आ द म में बड़ी की मात्रा में आदमी, क में की मात्रा को, ब में छोटे की मात्रा बू, ल में की मात्रा ला, बुला, र, ह में बड़ी की मात्रा ही, रही, थ में बड़ी की मात्रा थी मां की मात्रा थी, पूर्ण विराम। पर, ग, ह, र में की मात्रा रे, गहरे, प में की मात्रा पा, न में बड़ी की मात्रा नी, पानी, क में की मात्रा के, क में की मात्रा कारण, कारण, ध में की मात्रा धान, धान, तक, प, ह में छोटे की मात्रा हूँ में चंद्र बिंदु हूँ, च, न में की मात्रा ना, बहुचना, क, ठ में छोटी की मात्रा थी, न कठिन, थ में की मात्रा था। धान की बालियां झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। तो इस कहानी में क्या होता है? बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास क्या नहीं होता था? धान नहीं होता था। धान क्या होता है? ये धान की खेती है। देखिए, ये धान की खेती है। तो धान से क्या होता है? चावल। धान को कूट कर चावल निकलता है। जो हम चावल खाते हैं ना, वो किससे बनता है? धान को कूट कर बनता है। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा कहाँ देखा? पोखरी में। पोखरी के बीच में। पोखरी का अर्थ होता है तालाब के, जहाँ पानी होता है, तालाब के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। तो धान की बालियां बहुत अच्छी होती हैं। वो झूम झूम कर लहरा कर जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि आदमी को बुला रही है। पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना बहुत कठिन था। तो क्या था?
वो धान के पौधे कहाँ थे? गहरे पानी में थे, वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन था। ओके। आ द म में बड़ी की मात्रा में आदमी, सौ में की मात्रा सोच और तौ में की मात्रा था सोचता, ह में छोटे की मात्रा हुआ हुआ, खड़ में की मात्रा ड़ा खड़ा, ह में बड़ी की मात्रा ही, थ में की मात्रा था, क में छोटी की मात्रा की, व ह में बड़ी की मात्रा ही, हिमा की मात्रा ही, पर एक एक, म में बड़ी की मात्रा मूस मूस, द में छोटी की मात्रा दी, ख ल में की मात्रा लाई दिखलाई, प ड़ में की मात्रा ड़ा पड़ा, आ द म में बड़ी की मात्रा में आदमी, न में की मात्रा ने, म में बड़े की मात्रा मूस मूस, क में की मात्रा को पास पास, प में की मात्रा पास पास, ब में छोटे की मात्रा बू, ल में की मात्रा ला, य में की मात्रा या बुलाया, और क ह में की मात्रा कहा। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा। आदमी सोचता रहा कि धान के पौधे के पास कैसे जाऊं, तो उसकी नज़र एक मूस पर पड़ी, चूहे पर पड़ी। आदमी ने क्या किया? चूहे को अपने पास बुलाया और कहा, मम बड़ी की मात्रा मूस मूस, प में की मात्रा भाई भाई, प में की मात्रा पोख, र में बड़ी की मात्रा री पोखरी, क में की मात्रा के, व में बड़ी की मात्रा बीच बीच, म में की मात्रा में की मात्रा में, द में की मात्रा देख, ख में की मात्रा को देखो, उन, ध में की मात्रा धान धान, क में बड़ी की मात्रा की, आधा प, य में की मात्रा या, र में बड़ी की मात्रा री प्यारी, ब में की मात्रा बा, ल में छोटी की मात्रा ली, य में की मात्रा यूं, य में की मात्रा यूं बालियों, क में की मात्रा को, ज में बड़ी की मात्रा जू मजूम, ज में बड़ी की मात्रा जू मजूम, कर, व में एक की मात्रा वे, म में छोटे की मात्रा मुँह, ज में की मात्रा जे मुझे, ब में छोटे की मात्रा बू, ल में की मात्रा ला, र, ह में बड़ी की मात्रा ही रही, ह में की मात्रा है, हेमंत की मात्रा है, ल में की मात्रा ले, क में छोटी की मात्रा की न लेकिन, प में की मात्रा पा, न में बड़ी की मात्रा नी पानी, ग ह, र में की मात्रा रा गहरा, ह में की मात्रा है, य द में छोटी की मात्रा दी यदि, त में छोटे की मात्रा तुम, उ आधा न, ह में की मात्रा है, हेम की मात्रा है, यदि तुम उन्हें, ह म में की मात्रा मा, र में की मात्रा रे हमारे, ल में छोटी की मात्रा लिए, ल में की मात्रा ला, द में की मात्रा दो, यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो, त में की मात्रा तो, हम, त में छोटे की मात्रा तू, आधा म, ह में की मात्रा है तुम्हें, ह में एक की मात्रा है, हेम की मात्रा है तुम्हें, में ह न, म में की मात्रा में ह न, त में की मात्रा ता, न में की मात्रा ने, मेहनताने, क में की मात्रा का, हमें छोटी की मात्रा ही, आधा सौ में की मात्रा सा हिस्सा, द में की मात्रा दे, द में की मात्रा दे, द में की मात्रा दे, ग में की मात्रा के, पूर्ण विराम। हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। तो आदमी ने क्या किया? मूस को बुलाया, चूहे को बुलाया और कहा, मूस भाई, चूहे भाई, पोखरी तालाब के बीच में देखो, उन धान की प्यारी बालियों को झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं। तालाब के बीच में जो धान की बालियां हैं वो झूम झूम कर मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी बहुत गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो तुम्हारी मेहनत आने मीन्स का अर्थ होता है जो तुम मेहनत करोगे उसका हिस्सा, जो भी मेहनत तुम करोगे उसका हिस्सा देना, वो क्या होता है? मेहनत आने। ओके, उसका हिस्सा तुमको दे देंगे। म में बड़े की मात्रा मूस, क में की मात्रा को, भ ल में की मात्रा ला भला, आधा क, य में की मात्रा या क्या, ए त, र में की मात्रा राज ऐतराज था, मूस को भला, थ में की मात्रा था, मूस को भला क्या ऐतराज था,
वह सर सर तौमै की मात्रा तैर ग यौम्या की मात्रा आ गया और बौम्या की मात्रा बा लौम्या छोटी की मात्रा ली यौम्यों की मात्रा यूं यौम्या की मात्रा यूं बालियों कौम्यों की मात्रा को दौम्या की मात्रा दा में चंद्र बिंदु दा तौम्यों की मात्रा तो तौम्यों की मात्रा तो दातू सौम्य की मात्रा से कौमे छोटियों की मात्रा कुतर कौमे छोटियों की मात्रा कुतर कर कौमे छोटी की मात्रा की नौम्या की मात्रा ना रौम्य की मात्रा रे किनारे पर लौम्या की मात्रा ला नौम्य की मात्रा ने लाने ल गौम्या की मात्रा गा लगा। वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थौम्यों की मात्रा थोड़ औमे बड़ी की मात्रा री थोड़ी औमे बड़ी की मात्रा ही दौमे की मात्रा देर मौमे की मात्रा में मैम्यों की मात्रा में कौमे छोटी की मात्रा की नौम्या की मात्रा ना रौमे की मात्रा रे किनारे पर धौम्या की मात्रा धान कौमे बड़ी की मात्रा की बौम्या की मात्रा बा लौमे छोटी की मात्रा ली यौमे ओ की मात्रा यूं यौम्या की मात्रा यूं कौम्या की मात्रा का ढौमे की मात्रा ढेर बन ग यौम्या की मात्रा आ गया। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तो मूस को कोई ऐतराज नहीं था। मतलब मूस ने क्या कहा, जब आदमी ने कहा मूस से कि तुम गहरे पानी में जाके धान की बालियां लाओ, तो मूस को कोई ऐतराज नहीं था। वो सरसर करके पानी में तैर गया और बालियों को, चूहे के दांत बहुत नुकीले होते हैं ना, वो कुतरते हैं। ओके, तो दांतों से कुतर कर किनारे लाने लग गया और थोड़ी देर में किनारे पर धान की बालियों का क्या बना दिया, ढेर बना दिया मूस ने। ओके, तब आद और मौमे बड़ी की मात्रा में आदमी नौमे की मात्रा ने पौमे प्रदेन की मात्रा सौ आधा नौ प्रसन्न हौम्यों की मात्रा होकर को हौम्या की मात्रा हा कहा। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश होकर कहा। मौमे बड़ी की मात्रा मूस और मूस भौम्या की मात्रा भाई मूस भाई। अब इस मौमे की मात्रा में इसमें मैम्या की मात्रा में इसमें सौम्य की मात्रा से अपन हमें बड़ी की मात्रा नहीं अपनी दौमे बड़ी की मात्रा दूर औमे बड़ी की मात्रा दूरी मजदूरी कौम्या की मात्रा का हौमे छोटी की मात्रा ही आधा सौम्या की मात्रा सा हिस्सा तौमे छोटे की मात्रा तुम आधा सौ वह यौम्या की मात्रा यम स्वयं लौमे की मात्रा ले लौम्यों की मात्रा लो। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश, मजदूरी जो तुमने काम किया है, हिस्सा भाग, स्वयं अपने आप। ओके, तो आदमी ने खुश होकर कहा। जब चूहे ने धान की बालियों का ढेर बना दिया, तो आदमी ने क्या कहा, खुश होकर कहा, मूस भाई चूहे भाई अब इसमें से मजदूरी का हिस्सा अपने आप ले लो। ओके, पर मौमे बड़े की मात्रा मूस और मूस नौमे की मात्रा ने हौम्या की मात्रा हा कहा। पर मूस ने कहा, हौम्या की मात्रा भाई मौमे की मात्रा में रौमे की मात्रा रे मेरे भाई मेरे मौमे की मात्रा में मैम्या की मात्रा में रौम्या की मात्रा रा ठहरा छौम्यों की मात्रा छोट औम्या की मात्रा टा छोटा जौमे बड़ी की मात्रा जीव अजीव। पर मूस ने कहा, भाई मेरे मैं ठहरा छोटा जीव। मौमे की मात्रा में रौम्या की मात्रा रा मेरा सौम्य छोटी की मात्रा सिर भौमे बड़ी की मात्रा भी हौम्य की मात्रा है छौम्यों की मात्रा छोट औम्या की मात्रा टा छोटा मेरा सिर भी है बहुत छोटा। नौम्या की मात्रा ना अपना हौमे छोटी की मात्रा ही आधा सौ सौम्या की मात्रा सा इस छौम्यों की मात्रा छोट औमे की मात्रा टे छोटे सौम्य की मात्रा से सौम्य छोटी की मात्रा सिर पर ढौम्यों की मात्रा ढोकर कौमे की मात्रा कै सौम्य की मात्रा से कैसे लौम्य की मात्रा ले जौम्या की मात्रा जा ऊ में चंद्र बिंदु गौम्या की मात्रा गा
जाऊंगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। इस ल में छोटी की मात्रा ली इसलिए आधा चौम्या की मात्रा चा अच्छा। तौम्या की मात्रा तो यह हौम्या की मात्रा हो गौम्या की मात्रा गा होगा। कौम्या छोटी की मात्रा की तौम्या छोटे की मात्रा तुम यह पौम्या बड़े की मात्रा रौम्या की मात्रा पूरा धौम्या की मात्रा धान नौम्या की मात्रा ने अपने घर लौम्या की मात्रा ले जौम्या की मात्रा जाओ और मौम्या की मात्रा में मैम्या की मात्रा में तौम्या छोटे की मात्रा तुम हौम्या की मात्रा रौम्या की मात्रा रे तुम्हारे घर पर हौम्या बड़ी की मात्रा ही आकर नौम्या की मात्रा ने अपने हौम्या छोटी की मात्रा ही आधा सौम्या की मात्रा से हिस्से कौम्या की मात्रा का थौम्या की मात्रा थोड़ा की मात्रा थोड़ा थौम्या की मात्रा धान खौम्या की मात्रा खा लौम्या छोटी की मात्रा ली यौम्या की मात्रा या लिया रौम्या बड़ी की मात्रा रू में चंद्र बिंदु रू गौम्या की मात्रा गा पूर्ण विराम। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। तब मूस ने कहा जब आदमी ने कहा तुम अपना हिस्सा अपने आप ले लो, तो मूस ने कहा भाई मेरे, मैं बहुत छोटा जीव हूँ, मेरा सिर भी बहुत छोटा है। अपने हिस्सा का अर्थ होता है भाग। अपने भाग का इस सिर पर मैं ढोकर उठाकर मैं कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम, मूस ने कहा, चूहे ने कहा, तुम ये पूरा धान अपने घर में रख लो, मैं तुम्हारे घर में ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा धान रोज खाया करूँगा। ओके, तो आप लोग पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज में मौमे बड़ी की मात्रा में आदमी नौमे की मात्रा ने आई सौम्या की मात्रा सा ऐसा हौमे बड़ी की मात्रा ही कौमे छोटी की मात्रा की यौम्या की मात्रा या किया आदमी ने ऐसा ही किया और तो हौमे बड़ी की मात्रा भी तभी सौम्या की मात्रा से मौमे बड़ी की मात्रा मूस मौमे बड़ी की मात्रा में आदमी कौमे की मात्रा के घर दौम्या की मात्रा धान खौम्या की मात्रा खा तौम्या की मात्रा ता खाता लौम्या की मात्रा ला चला हौम्या की मात्रा हा हौम्या की मात्रा है पूर्ण विराम। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। ये देखिए, तो उस आदमी ने जैसा चूहे ने कहा वैसा ही किया। ओके, तभी से आदमी और मूस के बीच दोस्ती हुई और आदमी और मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है तब से। ओके, तो ये क्या है, धान के खेत है। देखिए ये चूहा है ना, ये इकट्ठा कर रहा है। ये पोखरी है, तालाब। ओके, यहाँ चूहा क्या कर रहा है, धान की बालियां इकट्ठा कर रहा है। ओके, तो ये जो ये कहानी है वो किसने लिखी है, रौम्या की मात्रा राम और राम, नौम्या की मात्रा नंदन रामनंदन। ओके, रामनंदन जी ने ये कहानी लिखी है। ओके, तो बच्चों ये कहानी आपकी पूरी हो गई है। आपको फिंगर टच करके क्या करनी है, स्टोरी रीडिंग करनी है। ओके, थैंक यू।